उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरगांव में रघुवीर नाम का एक आदमी रहता था। वह खेती बाड़ी करता था और अपनी पत्नी सावित्री के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। सावित्री बहुत सीधी और समझदार औरत थी। दोनों की जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशहाल थी। एक दिन रघुवीर पास के कस्बे से कुछ सामान लेने गया। देर हो गई और रात हो गई। जब वह जंगल वाले रास्ते से गांव लौट रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे एक लड़की दिखाई दी। लड़की सफेद कपड़ों में थी, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वह चुपचाप खड़ी थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ। लड़की ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं बहुत दूर से आई हूँ। रघुवीर को उस पर दया आ गई। चलो, आज रात मेरे घर रह जाओ। सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लड़की ने सिर हिला दिया। धन्यवाद। रघुवीर उस लड़की को अपने घर ले आया। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। इतनी देर क्यों हो गई? सावित्री ने पूछा। रास्ते में ये लड़की मिली, रास्ता भटक गई है, आज रात यहीं रहेगी। रघुवीर ने कहा। सावित्री ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, अंदर आ जाओ। लड़की का नाम माया था। कम से कम उसने यही बताया। कुछ दिन बीत गए। माया जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह घर के काम भी करती, रघुवीर से मीठी बातें करती और धीरे धीरे रघुवीर उसके करीब आने लगा। सावित्री यह सब देख रही थी। एक रात रघुवीर, मुझे यह लड़की ठीक नहीं लगती। सावित्री ने कहा। क्यों? वह तो बहुत अच्छी है। रघुवीर बोला। उसकी आंखें, उसका व्यवहार, मुझे डर लगता है उससे। सावित्री ने कहा। तुम बेकार की बातें सोच रही हो। धीरे धीरे रघुवीर माया के जादू में फंसता चला गया। एक दिन उसने ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। सावित्री, मैं माया से शादी करना चाहता हूँ। रघुवीर ने कहा। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम पागल हो गए हो? सावित्री चिल्लाई। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो जा सकती हो। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। उसी रात सावित्री अपना सामान लेकर मायके चली गई। शादी के बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घर के पीछे से अजीब आवाजें आतीं। कभी कभी गांव के जानवर अचानक गायब हो जाते। एक रात रघुवीर की नींद खुल गई। उसने देखा माया बिस्तर पर नहीं थी। माया? रघुवीर ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे घर के पीछे गया और वहां जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माया एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें लाल चमक रही थीं और उसके हाथ में एक मरा हुआ जानवर था। वह उसका खून पी रही थी। ये क्या है? रघुवीर डरते हुए बोला। माया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसके दांत लंबे हो गए थे, आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना हो गया था। वह सच में एक चुड़ैल थी। अब तुम्हें सच पता चल ही गया। माया हंसी। तुम चुड़ैल हो? हाँ, और अब तुम मेरे पति हो। रघुवीर डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दो। अब बहुत देर हो चुकी है।